हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बेटा एक्सरसाइज नंबर 4.4। एग्ज़ाम के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी नेक्स्ट वाली उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इस चैप्टर की जान है, ये दोनों की दोनों एक्सरसाइज। क्वेश्चन जो है वो एडजॉइंट और इन्वर्स पे आएंगे। उसकी वीडियो हमने कल बना दी थी बेटा, जिन्होंने नहीं देखी है फटाफट जाके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एडजॉइंट फाइंड करना है बेटा इन दोनों का। कैसे करते हैं बेटा, देखिए। एडजॉइंट के लिए मुझे कोफैक्टर चाहिए, माइनर की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सीधा कोफैक्टर निकालेंगे। तो C11 इसका कोफैक्टर, फिर इसका आएगा C12 का, फिर आएगा बेटा C21 और C22। अब 2/2 के तो बड़े आसान है। जैसे 1 का निकालना है तो क्या होगा बेटा, ये वाली लाइन भी छुप जाएगी, ये भी छुप जाएगी, तो सीधा क्या दिख रहा है आपको 4। तो इसका आंसर आ गया 4। अब इसका निकालना है, ये भी छुप जाएगी और ये वाली लाइन भी छुप जाएगी। ऐसे ये दोनों छुप जाएंगी तो आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। फिर नेक्स्ट किसका निकालना है बेटा, C21 इसका निकालना है, तो ये भी छुप जाएगी और ये भी छुप जाएगी, तो क्या दिख रहा है बेटा 2। बस ऐसे छुपाते जाइए और आंसर लाते जाइए। और लास्ट जो है बेटा C22, उसके लिए ये भी छुप जाएगी, ये भी छुप जाएगी, तो आंसर क्या दिख रहा है 1। और एक काम और करना है, जहाँ जहाँ पे इन नंबरों को प्लस करके ऑड आ रहा है वहाँ पे आपने साइन चेंज करने हैं। बस इवन वाले छोड़ दीजिए, ऑड वाले देखो 2 + 1 3 ऑड है ना, इधर एक माइनस लगाइए। 2 + 1 3 ऑड है तो एक माइनस लगाइए, या फिर साइन उल्टे कर दीजिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर दीजिए। आपकी चॉइस है। इवन वालों की टेंशन नहीं है, सिर्फ ऑड वालों को ध्यान से देखना है। अब क्या करना था बेटा, एक मैट्रिक्स बनानी थी। लेट C बी द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। एक मैट्रिक्स बनाएंगे कोफैक्टर्स की। मेरे कोफैक्टर जो खाली बैठे हैं उनको पैक्ड कर देते हैं। ये C, ये आ गया पहला कोफैक्टर 4 -3 -2 और 1। उसके बाद में उसका ट्रांसपोज कर देंगे CT या C'। क्या करना बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन को वर्टिकली लिख लेते हैं। 4 -3, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको वर्टिकल लिख लेंगे। और इसी को बोला जाता है एडजॉइंट ऑफ ए। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था बेटा, आप आधी डेफिनेशन याद करते हो, सिर्फ एडजॉइंट ऑफ ए याद रखते हो। उसके साथ साथ अगर आप ये भी याद रखोगे एडजॉइंट ऑफ ए = C ट्रांसपोज, तो आपको बड़ा काम आसान हो जाएगा, कभी भूलेगा नहीं कि एडजॉइंट कैसे आता है। अदरवाइज क्या होता है, एडजॉइंट आपको भूल जाता है कि आगे कैसे। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे। 3/3 के क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो मुझे कोफैक्टर माने हैं C11, स्पेस दे लेते हैं इसमें। C2, यहाँ मैं लिख देता हूँ C13, क्योंकि 3/3 ये थोड़े लेंथी होते हैं। उसके अलावा यहाँ लिख लेते हैं बेटा C21, ये आ गया C22, फिर आ गया C23, और यहाँ पे C31, C32 और यहाँ आ गया C33। ठीक है, एक काम करिए, कई बार करता है बच्चों को बाद में माइनस लगाना भूल जाते हैं। तो जहाँ जहाँ ऑड दिख रहा है आपको, ये इवन है, ये ऑड है, माइनस करते हो। इवन है, ऑड है, माइनस करते हो। फिर इवन है, फिर ऑड है, फिर इवन है, फिर ऑड है, और ये इवन। ठीक है, तो जहाँ जहाँ ऑड दिख रहा है वहाँ पे आप क्या करते हो, एक एक माइनस साथ में ही लगाते जाओ। ठीक है, अब चलेंगे, पहले इसका निकालेंगे। इसको पहले देख लेते हैं बेटा। फर्स्ट का निकालें तो क्या होगा, ये वाला लाइन छुप जाएगी और ये भी छुप जाएगा। क्या बचेगा बेटा, 3501। अब ये बन जाएगा 2/2 का डिटर्मिनेंट। तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, 1 × 3 3, 0 माइनस 0 × 5 क्या होता है 0, तो आंसर क्या रहेगा 3 रहेगा। आगे बारी है इसकी। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये कटेगी, वर्टिकल ये वाली कट जाएगी, तो बचेगा 2 5 -2 1। 1 × 2 क्या होता है बेटा 2, फिर 5 × साथ में माइनस लगा देना है, 5 × -2 -10, तो बन जाएगा +10। तो कुल मिला के आ गया -12। C13 ये वाला इंच पा देंगे। 2 3 -2 0, पहले इंग्लिश पढ़ेंगे। 2 × 0 क्या होता है 0, फिर साथ में माइनस, फिर दोनों मल्टीप्लाई करूँगा क्या आएगा -6, तो माइनस माइनस +6, तो ये आंसर क्या आ गया 6। C21, अब ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन छोड़ देंगे। अब इसकी वाली इस रो में आ गया, तो ये वाली लाइन हमेशा छोड़नी है, बस वर्टिकल छोड़नी है। तो पहले वाली वर्टिकल ये छूटेगी,
-1 2 0 1 बचेगा, 1 इंटू -1 क्या होता है बेटा -1, साथ में एक माइनस, 0 इंटू 2 तो वो 0 रहेगा, तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, C22 ये वाली लाइन छूट जाएगी, बचेगा 1 2 -2 और 1, 1 इंटू 1 क्या आ गया 1, साथ में एक माइनस लगाओ, 2 इंटू -2 क्या होता है माइनस का 4, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो जाएगा 5। C23 ये लाइन छूट जाएगी। ठीक है, तो 1 -1 -2 0 बचा, 0 इंटू 1 क्या होता है 0, फिर साथ माइनस, फिर -2 और -1 ये मिलके क्या आएगा प्लस का 2, तो ये बन जाएगा बेटा माइनस माइनस प्लस का 2। ठीक है, अब चलते हैं C31। अब मेरी रो फिर से चेंज हो रही है, तो ये वाली रो कटेगी हमेशा, ये कट जाएगा, तो 5 इंटू -1 क्या है बेटा -5, साथ में एक माइनस लगाए, 3 इंटू 2 क्या आएगा 6, तो बन गया माइनस का 11। C32 वो ये है। ठीक है, तो 5 इंटू 1 क्या आएगा 5, साथ में एक माइनस, 2 इंटू 2 क्या आ गया 4, तो 5 माइनस 4 किया तो आ गया -1। ठीक है, +1 था, बाहर एक माइनस था। C33 ये छुप जाएगा, 3 इंटू 1 क्या आएगा 3, फिर से माइनस लगाएंगे, 2 इंटू -1 क्या होता है -2, तो माइनस और माइनस ये वाला तो +2 मिलके क्या हो गया 5 हो गया। को फैक्टर आपके सभी के सभी आ गए। अब क्या करूंगा, एक मैट्रिक्स में होगा C, ठीक है, बार बार नहीं लिखूंगा स्टेटमेंट, उसमें को फैक्टर डालेंगे, पहला 3 है, फिर बेटा -12, फिर आ गया 6, फिर आ गया बेटा 1, फिर आ गया आपका 5, फिर आ गया आपका 2, उसके बाद में आ गया -11, उसके बाद में आ गया बेटा आपका -1 और फिर आ गया आपका 5। उसके बाद में करेंगे ट्रांसपोज और इसी को बोला जाता है एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको वर्टिकल लिख देंगे, तो 3 -12 6 ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो 1 5 2, और ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो -11 -1 और 5, इसी को बोला जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है जी, और फिलहाल मुझे इस क्वेश्चन में एडजॉइंट ऑफ ए तक ही पूछा गया था बेटा, जो हमने आराम से सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़े से लेंथी हैं लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पे, वो नेक्स्ट करेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, और लेंथी भी है, और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया तो पूरे के पूरे 5 मार्क्स में आएगा, क्योंकि इसमें है, और ये प्रॉपर्टी भी है बेटा, इसको याद रखना, इस पे बेस्ड कभी कभी एमसीक्यू भी आपको पूछा जाता है। ए और एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई करो, या फिर एडजॉइंट ऑफ ए और ए को मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये मुझे इसमें प्रूव भी करना है। तो चलते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एडजॉइंट पता करेंगे, इसका कोफैक्टर निकालेंगे, C11 ये आ गया मेरा C12, ये आ जाएगा बेटा C21, ये आएगा मेरा C22। इसका कोफैक्टर क्या होगा, ये लाइन भी कटेगी ये भी कटेगी, तो -6। इसको कोफैक्टर बेटा हॉरिजॉन्टल भी कटेगी वर्टिकल भी कटेगी, बच गया -4। फिर इसका कोफैक्टर ये भी कटेगा ये भी कटेगा, बच गया 3। और फिर इसका कोफैक्टर ये भी गया ये भी गया, बच गया 2। अब जहां जहां आपको और दिख रहा है वहां पे साइन चेंज करते हो, यहाँ पे और है तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ठीक है जी, कोफैक्टर आ गए। अब फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। उसके लिए पहले क्या करना है मुझे, कोफैक्टर की एक मैट्रिक्स बनानी है C, उसमें कोफैक्टर लिखेंगे -6 4 -3 और 2। ये आ गया मेरा C ट्रांसपोज, जिसको एडजॉइंट ऑफ ए बोला जाता है। क्या आएगा -6 4 -3 और 2, और इसी को बोला जाता है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए आ गया। अब बेटा वेरीफाई करेंगे, लेफ्ट साइड को ये लेते हैं पहले, ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, या इसको भी ले लेते हैं साथ में, एडजॉइंट ऑफ ए और ए। चलिए दोनों साथ साथ में सिंप्लीफाई कर लेते हैं और आंसर देखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर आता नहीं, उससे पहले मुझे डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना था। तो अगर मैं ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करूं तो क्या आएगा बेटा, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, -12
साथ में एक माइनस, ये -12 है तो +12 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ रहा है 0 आ गया। 6 2 12 -12, ये -+12, ठीक है जी, कोई नहीं। तो मॉड ए कितना आ गया मेरा 0 आ गया। अब देखते हैं क्या बनता है यहाँ पे। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करें, पहले ए लिखना है मुझे यहाँ पे, तो क्या बनेगा 2 3 -4 -6, फिर आएगा एडजॉइंट कितना है -6, फिर आ गया बेटा -3, फिर आ गया 4 और फिर आ गया 2 इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए -6 -3, यहाँ 4 यहाँ 2 और साथ में आ गया ए, और ए की वैल्यू क्या है 2 3 -4, 2 3 -4 और -6। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बेटा, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो 2 इंटू -6 करूंगा तो -12, 3 इंटू 4 करूंगा तो +12। आगे नेक्स्ट के साथ करेंगे तो -6, 3 इंटू 2 करूंगा तो +6, ये तो जीरो आने शुरू हो गए सारे। -4 इंटू -6 प्लस का 24 और ये -24। नेक्स्ट के साथ करेंगे प्लस का 12 और माइनस का 12। और यहाँ पे भी देखते हैं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम करेंगे -6 इंटू 2 -12, ये +12 आ गया। नेक्स्ट के साथ करेंगे -18 और ये बेटा +18 आ गया। 4 इंटू 2 8 आ गया, इसके साथ करूँगा तो -8 आ गया। 4 इंटू 3 12 आ गया और 2 इंटू -6 -12 आ गया, ठीक है। आगे जो है वो भी लिख लेते हैं बेटा, मॉड ए इंटू आई। तो मॉड ए तो है ही 0 है, तो 0 से करेंगे तो आंसर 0 ही आना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी क्या आ गया 0 0 0 0, सारे 0 आ गए। और यहाँ पे भी क्या आ गया, सॉरी प्लस है और इक्वल्स टू है, ठीक है, तो कर रहा था 0 0 0 0। और यहाँ पे भी क्या है बेटा आपका 0 0 0 0। आइज आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ लिख देता हूँ 1 0 0 1। तो 0 से अगर अंदर मल्टीप्लाई करूंगा सारे क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो ये हैंस एक तो वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाइड। ये तो 2/2 का था बेटा, 3/3 का थोड़ा सा लेंथी होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। कमर कस लीजिएगा, थोड़ा सा लेंथी इसका आंसर है। देखो जी, पहले तो सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेता हूँ इसका, क्योंकि उसकी भी ज़रूरत है। तो ये आ गया जी डिटर्मिनेंट, और यहाँ पे भी पहले डिटर्मिनेंट बनाऊंगा 1 -1 2 3 0 -2 और यहाँ पे 1 0 3। तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं 3/3 का, एक्सपेंड बाय रो 1। तो मैं रो 1 से करता हूँ, आप कहीं से भी करिएगा। यहाँ पे कॉलम जो रो 1 से कर लेता हूँ, वो आगे मुझे यूज़ भी करना है, वो देखिए कहाँ करूँगा। ये माइनस, ये सॉरी ये प्लस, साइन भी उल्टे लगा दिए थे, पहला साइन प्लस का फिर माइनस का फिर प्लस। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, पहले 1 आया, ये हॉरिजॉन्टल गया वर्टिकल गया, 3 इंटू 0 तो 0, 0 इंटू -2 ये तो पूरा 0 ही हो गया। फिर माइनस माइनस +1। आगे देखिएगा बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन तो यही जाएगी, वर्टिकल ये वाली चली जाएगी। तो 3 इंटू 3 क्या आएगा 9, साथ में माइनस लगाइए, -2 इंटू 1 -2 तो +2 हो गया। और आगे है बेटा 2, वर्टिकल लाइन ये वाली चलेगी, 0 इंटू 3 0, और ये भी क्या आ गया आपका 0 ही आ गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है बेटा आपका 0 + 11 + 0, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 11। ए काम तो हमारा हो गया जी, डिटर्मिनेंट ही मुझे चाहिए था। अब एडजॉइंट फाइंड करेंगे, उसके लिए निकालेंगे कोफैक्टर्स। देखिएगा बेटा, पहला C11 C12 और फिर आ गया C13। उसके बाद में आएगा बेटा C21 C22 और यहाँ आ गया C23। फिर यहाँ पे ले लेते हैं C31 C32 और आ गया C33। अब देखो बेटा, मैंने पहली रो से क्यों एक्सपेंड किया, अगर मैं इससे एक्सपेंड करता हूँ
तो मुझे क्या होता है, पहले 3 कोफैक्टर जो है वो आराम से मुझे मिल जाएंगे एज ए गिफ्ट। देखो बेटा यहाँ पे तो मैंने किया था ना, तो यहाँ पे क्या आ रहा था, बाहर 1 और ब्रैकेट में क्या आता 0। ठीक है, जो ब्रैकेट में आपके आंसर आते हैं ना वो आपके कोफैक्टर होते हैं। तो यहाँ पे देखो 0 था, तो ये आपका पहला कोफैक्टर 0। यहाँ ब्रैकेट में क्या है, 9 + 2 11, ये दूसरा कोफैक्टर, और यहाँ क्या है 0। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। जैसे बेटा इसका कोफैक्टर निकालूंगा, ये भी का 3 × 0 0, इससे करूंगा तो 3 × 3 9 + 2 11, वही आएगा सेम। ठीक है, तो टाइम क्यों वेस्ट करना। तो अगर आप रो 1 से एक्सपेंड करते हो तो 3 कोफैक्टर आपको गिफ्ट में मिल जाएंगे। आगे चलते हैं अब C21 पे। इस पे तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये गई, मैंने मार्क कर दी, वर्टिकल ये चली गई 3 × -1, तो ये क्या आ गया -3, फिर -0 × 2, ये तो 0 हो गया। अब आ गई इसकी बारी। ठीक है, पहले हमने ये वाला किया, अब इसकी बारी, ये हट गया यहाँ से 1 2 1 और 3, 3 × 1 3, साथ में एक माइनस, तो 2 × 1 क्या आएगा 2, तो 3 - 2 कितना होता है बेटा 1। तो इसका आंसर मैं सीधा क्या लिख देता हूँ, 1 ही लिख देता हूँ। फिर आएगा C23 लास्ट वाला, ये हट जाएगा यहाँ से 1 - 1 1 0, तो 0 × 1 क्या होता है 0, फटाफट एक माइनस, और 1 × -1 -1 होता है, तो माइनस और माइनस मिलके +1, तो इसका आंसर 1 ही रहेगा। 0 यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ये 1 आ गया। C31, अब रो चेंज हो रही है तो मैं भी रो चेंज कर लेता हूँ। पहले ये गया -2 × 2, सॉरी -2 × -1, ये बन गया बेटा +2, फॉर्मूले का माइनस आया, 2 × 0, ये तो 0 ही था, इसको छोड़ देते हैं। C32, अब ये वाली लाइन हट जाएगी, तो -2 को 1 से किया, ये आ गया -2, साथ में माइनस, फिर 2 × 3 करूँगा तो 6 आएगा। तो C32 कितना बन गया बेटा -8, तो इसके बदले में लिख देते हैं -8, और लास्ट 0 × 1 0, फिर साथ में माइनस, फिर 3 × -1 क्या होता है -3, तो ये बन जाएगा +3। ठीक है, तो ये बन गया आपका +3, इसको सीधा +3 लिख लेते हैं। अभी ये काम बाकी रहा, कोफैक्टर में बेटा तो साइन लगाना जरूरी है। और देखो यहाँ पे साइन चेंज करते हो, और कहाँ यहाँ पे आड़ है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आड़ है तो माइनस हो गया, यहाँ पे आड़ है तो माइनस है प्लस हो जाएगा। सी बनाएंगे बेटा कोफैक्टर की मैट्रिक्स, ये क्या आ गया 0 - 11 0 3 1 -1 2 8 और 3। अब करेंगे सी का ट्रांसपोज, जिसे बोला जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो वो कितना आएगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको वर्टिकल लिखूंगा 0 - 11 0, इसको भी करूंगा तो क्या आएगा 3 1 और -1, इसको भी कर दूंगा 2 8 3, इसी को बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है जी, आधा काम तो मेरा खत्म हो गया एडजॉइंट ऑफ ए तक। अब इस लाइन में वैल्यू डालेंगे सारी की सारी, और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको पहले मिटाना पड़ेगा क्योंकि ये बोर्ड पे फिट नहीं आएगा। फिर ये तीनों लाइनें इकट्ठी चलाते हैं, मॉड कितना मेरा 11 ये याद कर लेते हैं, और ये वैल्यू डाल के। ठीक है, फिर चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्टेप पे। चलते हैं बच्चों लास्ट स्टेप पे, मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं हमने अभी तक जो मेहनत की पूरी होती है या नहीं होती है। तो इसको अगर बेटा मल्टीप्लाई करूं तो किस तरह से करना होता है, रो को कॉलम से। ठीक है, ये मेरी रो, ये आ गया मेरा कॉलम। अब करते हैं मल्टीप्लाई। तो पहला नंबर देखो क्या आएगा, 1 × 0 0 -1 और -11 क्या हो गया +11, 2 × 0 करूँगा तो 0। ठीक है जी, फिर चलेगा नेक्स्ट लाइन के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ, ये मैं नेक्स्ट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, ये ऐसे क्या आएगा, पहले 1 × 3 तो आ गया 3, -1 × 1 -1, 2 × -2 तो क्या बन गया -2। नेक्स्ट चलेंगे 1 × 2 बेटा 2 आ गया, -1 को 8 से किया -8 आ गया, 2 × 3 गया तो 6 आ गया। अब बारी है इसकी रो 2 की। ठीक है, मल्टीप्लाई बाकी सेम ही रहेगा, 3 × 0 0 0 को 11 से 0 -2 को 0, तो ये सारे का सारा 0। 3 × 3 क्या आ गया बेटा 9, 0 × 1 0 -2 और -1, ये +0 और ये +2 आ गया। आगे चलते हैं 3 × 2 6 हो गया, 0 को 8 से किया तो 0 हो गया,
और -2 इंटू 3 किया तो -6 हो गया। फिर आगे बेटा आपको रो 3 की बारी, लास्ट जो है 1 इंटू 0, 0 0 को 11 से 0, ये तो पूरा 0 हो गया पहला नंबर। दूसरा देखते हैं 1 इंटू 3 बेटा 3 आ गया, 0 को से किया 0 हो गया, 3 -1 किया तो -3 हो गया। और लास्ट लाइन 1 इंटू 2 किया तो 2 हो गया, 0 को 8 से किया तो 0 हो गया, 3 इंटू 3 9 हो गया। ठीक है, अब इसको करते हैं मल्टीप्लाई। वही प्रोसीजर रहेगा, ये रो और ये वाला कॉलम मल्टीप्लाई करना। ठीक है, थोड़ा जल्दी करते हैं। ये 0 को 1 से किया तो 0, 3 इंटू 3 9 और 2 इंटू 1 किया 2, तो क्या है 0 प्लस 9 प्लस 2। फिर करेंगे बेटा इसको कॉलम 2 के साथ ऐसे। तो 0 को -1 से किया, ये देखो 0 -1, ये भी 0, 3 इंटू 0 0, सीधा 0 लिख देते हैं। 0 इंटू 2 0, 3 इंटू -2 माइनस हो गया, 3 इंटू 2 प्लस 6 हो गया। आगे चलते हैं बेटा, रो 2 की बारी। -11 को 1 से किया तो आ गया -11, 1 को 3 से किया तो 3 हो गया, और 8 को 1 से किया तो 8 हो गया। आगे चलते हैं -11 और -1 प्लस 11, 1 इंटू 0 0, 8 इंटू 0, तो ये सारा 0 हो गया। नेक्स्ट चलेंगे -11 को 2 से करूँगा तो -22, 1 को -2 से किया तो -2, 8 इंटू 3 किया तो 24 आ गया। अब बारी रहती है रो 3 की। ठीक है जी, 0 इंटू 1 0, -1 को 3 से किया तो -3, 3 इंटू 1 3, 0 को -1 से किया 0, -0, 3 इंटू 0, ये सारे का सारा 0 हो गया। 0 को 2 से किया 0, -1 और -2 मिलके +2, 3 इंटू 3 किया तो 9 हो गया। और यहाँ पे 11 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ अगर, तो क्या बनेगा बेटा 11 0 0 0 11 0, तो 0 0 11 है, कुछ नहीं है, बस प्लस माइनस ही है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी काम है क्योंकि 3/3 है। अब लास्ट स्टेप आ गया, देखते हैं वेरीफाई होता है या नहीं। ये आ गया 11, ये कितना हो गया बेटा 0, 6 2 8 -8, ये भी 0, यहाँ तो 0, 9 2 11, 6 - 6 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 9 2 11, ये ठीक है। इसकी बारी देखते हैं बेटा, 11 0 फिर 0, 8 3 11 -11 0, फिर यहाँ पे 11 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 0, फिर आ गया 11, और यहाँ पे आ गया 11 0 0 0 11 0 और 0 0 11। तीनों आंसर बराबर आ गए, तो लिख देंगे हैंस वेरीफाइड, और इसके साथ ये वेरीफाई हो गया, और थैंक गॉड भी लिख दूंगा। इतना लंबा क्वेश्चन था, अगर एक भी एरर हो जाता तो बड़ी मुसीबत होती मेरे लिए। ठीक है, लेकिन एग्जाम में अगर ये आया तो पूरा 5 मार्क्स में आएगा। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि बड़ी सारी मेहनत लगती है इसको बनाने में, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।